हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइलस्टोन एसएससी। मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2022 से अपना होम स्टेट में ही हुआ है। एंड आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा आपके साथ। उनमें से दो चीज़ें जो लगभग हर एक एसएससी एग्ज़ाम में अप्लाई होगा, आज भी और आज से कुछ साल बाद भी। ये है रैंक IQ रैंक एंड एक्चुअल रैंक में क्या अंतर होता है, एंड रॉ मार्क्स जो होता है, एक्चुअल मेरा रॉ मार्क्स होता है, एंड नॉर्मलाइज मार्क्स में कितना अंतर होता है। अगर आप किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो रॉ मार्क्स है और रैंक IQ का जो रैंक है, उससे आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और आपका जो एक्चुअल रैंक क्या आ सकते हैं, इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिससे आप रैंक IQ का रैंक को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रैंक आएगा। कैसे आएगा, ये 1.36 कैसे आ रहा है, इनको मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर की रिलीज़ हो गया है एंड आपको रैंक IQ से एक रैंक मिल रहा है, तो आपका एक्चुअल रैंक क्या होगा, आप कैसे ढूंढ पाएंगे। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड आपका जो रॉ मार्क्स है उससे जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रैंक IQ शो कर रहा है, उससे जो एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन में कितना डिफरेंस होगा, वो भी मैं इस वीडियो में शो करूँगा। एट फर्स्ट, ये है मेरा रैंक IQ रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। SSC MTS 2022 में मेरा रॉ स्कोर था 115 एंड ये था मेरा बिफोर नॉर्मलाइजेशन रैंक। बिफोर नॉर्मलाइजेशन रैंक मेरा है 2536 आउट ऑफ कैंडिडेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 87,319। एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा जो रैंक है अकॉर्डिंग टू रैंक IQ वो है 1243 आउट ऑफ सेम। एंड ये है कैटेगरी रैंक 216। कैटेगरी रैंक आप थोड़ा सा साइड में रखिए, देखेंगे बिफोर नॉर्मलाइजेशन मेरा जो रैंक IQ का रैंक था 2536 एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो रैंक है 1243। ये है रैंक IQ का रैंक बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। देन मेरा जो एक्चुअल रैंक आफ्टर मेरा एक्चुअल रिजल्ट रिलीज़ के बाद, SSC MTS 2022 का रिजल्ट आउट के बाद मेरा जो एक्चुअल रैंक है वो है 1687 एंड मेरा जो रैंक IQ का नॉर्मलाइज रैंक था 1243। अगर यहाँ पर डिवाइड कर देते 1687 बाई 1243, तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला है मुझे, वो है 1.36। ऐसे ही अगर आपको रैंक IQ का रैंक मिल रहा है सपोज, एंड उसको आप 1.36 जैसा कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका जो एक्चुअल रैंक इसका नियर अबाउट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीज़ फैक्टर्स है जिस पे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिपेंड करेगा। ओके, एट फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कैन मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैन डिफर फ्रॉम लो रैंक टू हाई रैंक। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या क्या वो चीज़ें, आपको ये पहले बहुत ज़रूरी है जानना। सपोज़ आपका रैंक बहुत ही कम है, सपोज़ आपका रैंक 500 है, रैंक IQ में शो कर रहा है, तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो भी कम होगा। सपोज़ आपका रैंक 500 है एंड आपका जो एक्चुअल रैंक आया है वो है सपोज़ 600, तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो बहुत ही कम होगा। ओके, वो 1.36 से लेस होगा, सपोज़ 1.1 होगा। एंड सपोज़ आपका रैंक भी बहुत ज़्यादा है, आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा मार्क्स कम ही है आपका, तो आपका रैंक भी ज़्यादा होगा। सपोज़ आपका रैंक IQ में रैंक शो कर रहा है 3000, देन आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, सपोज़ वो हो जाएगा 1.5। सो आपका जो एक्चुअल रैंक आएगा 3000 इंटू 1.5, वो होगा 4500। ओके, ऐसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर वेरी करता है लो रैंक टू हाई रैंक। जिसका रैंक जितना कम होगा उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी उतना ही कम होगा। एंड अगर आपका रैंक भी ज़्यादा हुआ मार्क्स कम होने की वजह से, तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर नियर अबाउट 1.1 से 1.67 तक वेरी कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मैक्सिमम। ये है
रैंक IQ रैंक से आप कैसे गेस कर पाएंगे एक्चुअल रैंक। ये कोई ऑथेंटिकेट नहीं है, ये एक बहुत सारी डेटा को लेकर मैंने ये भी मेरा भी एक्चुअल रैंक को लेकर ये मैंने देखा है। एंड बहुत सारे ऐसे ही कैंडिडेट का ऐसे ही आ रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.25 और 1.32 ऐसे ही डिफर कर रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देन देखेंगे रैंक IQ का नॉर्मलाइजेशन वर्सेस एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन। ये मेरा जो लेटेस्ट नॉर्मलाइजेशन रिपोर्ट है रैंक IQ का, मेरा रॉ मार्क्स था 115 एंड रैंक अकॉर्डिंग टू रैंक IQ मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ रहा था 140.34 एंड अकॉर्डिंग टू EZSSC मेरा जो एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन आ रहा है वो है 135 का अप्रॉक्स। एंड जब फाइनल आंसर की रिलीज़ होगा, स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा, मैं शो कर दूंगा मेरा जो एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन हुआ है कितना, लेकिन ये ही होगा 135 के आसपास। तो आप यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका जो रैंक IQ का नॉर्मलाइजेशन शो कर रहा है उससे कितना ज़्यादा और कितना कम आपका एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पर इंक्रीज़ तो नहीं होगा रैंक IQ का नॉर्मलाइजेशन से, थोड़ा सा 2 to 3 मार्क्स का डिक्रीज़ हो सकता है। मेरा तो यहाँ पर 5 मार्क्स का डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन बहुत सारे का 2 to 3 मार्क्स का डिक्रीज़ हुआ है। एंड थोड़ा कम ही किसी का इंक्रीज़ भी हुआ है, 0.5 0.6 ऐसा इंक्रीज़ हुआ है। सो आप इस वीडियो से एक डिटेल व्यू लिख सकते हैं कि आपका जो रैंक IQ में रैंक शो कर रहा है तो आपका एक्चुअल रैंक क्या आएगा और आपका जो रैंक आएगा उससे बेसिस से आपका क्या पोस्ट मिलेगा और कौन सा जोन प्रेफरेंस में आपको मिलेगा, आप ये आइडिया कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो, रैंक IQ रैंक एंड एक्चुअल रैंक का जो डिफरेंस एंड रैंक IQ नॉर्मलाइजेशन वर्सेस एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन के जो डिफरेंस इनके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like our videos and share. Thank you.